गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम बचपन पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की यादें, मतलब बचपन में उन्होंने हॉस्टल में, अब जिस तरह अब आप शिक्षा पा रहे हैं तो उसी तरह उन्होंने हॉस्टल में रहकर शिक्षा पाते वक्त जिस तरह अपना जीवन बिताए थे, ठीक है। और एक बात भी उन्होंने कहते हैं कि तो हम जिस तरह जीवन बिताए थे उस काल, मतलब वह समय, अब आधुनिक काल में क्या आप जीवन बिता रहे हैं, ये समय दोनों में क्या है, बहुत अंतर है, मतलब बहुत डिफरेंट है बोलते हैं लोग, अंतर है बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आज के आधुनिक युग में क्या हुए, बच्चे खाने के चीज भी, चॉकलेट हो और आइसक्रीम हो, समोसा आप कहते हो, मैगी, तो ऐसे अनेक चीज जो बचपन में, लेखिका बचपन में जो चीज या खाने के चीज खाते थे उसमें, और अब आधुनिक काल में जो बच्चे खाते हैं उसमें क्या हुए हैं, उसमें भी बहुत अंतर हो गया। जब लेखिका शिमला और नई दिल्ली, ठीक है, तो उधर उन्होंने थे, उस समय क्या हुआ था, उधर के एक बाजार का, मतलब मंडी का उन्होंने बहुत वर्णन करते हैं। उधर के चॉकलेट हो और खाने के अलग अलग चीज हो तो उनकी उन्होंने बहुत प्रशंसा करते हैं, वे उतने ही स्वादिष्ट होते थे। तो इस तरह पिछले कक्षा में हम लेखिका जिस तरह तो उन चीजों की प्रशंसा किए हैं उसके बारे में हम देखे थे। और लेखिका और यह भी कहते हैं कि हम सब, आप और हम चॉकलेट किस तरह खाते हैं उसी तरह उन्होंने नहीं खाते। हम जब दुकान में लेते हैं उसी वक्त हम क्या करते हैं, तो कवर फाड़कर उधर ही खाने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन लेखिका ऐसा नहीं करती थी। उन्होंने उधर से चॉकलेट ले आकर रात में खाने के बाद सोते वक्त उन्होंने क्या करती थी, उसे बहुत आराम से, मतलब उधर सो होकर बिस्तर पर, मतलब बेड पर सोकर उन्होंने क्या करती थी, खाते खाते उसका मजा लेती थी। तो इस तरह यहाँ तक लेखिका तो अपना वह सफर कैसा था तो उसके बारे में हमारे साथ चर्चा की थी। देखो बच्चों आगे क्या होता है, ठीक है। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफल मतलब वो क्या है, हिमालय पर्वत में मिलने वाली एक पेड़ है। हिमालय के एक पेड़, उस पेड़ के फल है, कौन से, काफल क्या है वो, काफल है हिमालय पेड़ का एक फल। हिमालय पेड़ का फल क्या, काफल, ठीक है। जब लेखिका उधर थे उस समय ये फल उन्होंने खाते थे, ठीक है। ये पेड़ का एक फल उन्होंने खाते थे, वह भी खाने के लिए क्या है, बहुत स्वादिष्ट है। अब लेखिका क्या करते, उस फल का याद करती, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣು ಕಾಫಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಹೌದು, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಲೇಖಕಿಯವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखो शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, खट्टे मीठे मतलब मीठा, इसका मतलब तो बोलते हैं आप स्वीट, ठीक है। खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, तो रंग कैसा था उसका, लाल मतलब रेड है, लाल। खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, ठीक है।
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. गुलाबी रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए. तो इस तरह उधर के जो फल लेखिका खाई थी वो फलों का याद इधर करते हुए या वह याद आते ही लेखिका कहते हैं कि मुंह में पानी भर आती है. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಹ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳವು. सोचकर मुंह में पानी भर आए. चेस्टनट एक और गजब की चीज. चेस्टनट वह भी क्या है, एक फल. चेस्टनट चेस्टनट भी एक प्रकार का फल. एक प्रकार का फल ಒಂದು ತರಹದ ಹಣ್ಣು. चेस्टनट एक और गजब की चीज है. गजब मतलब विचित्र. चेस्टनट ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. आग पर बुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में. क्या होता था वो, आग पर बुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में. चेस्टनट को क्या करते थे उन्होंने, चेस्टनट के फल को आग में बुने जाते, मतलब आग में ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಚಿಲಕೆ, इसका मतलब ऊपर स्किन बोलते हैं ना, स्किन ಚರ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಪ್ಪೆ. ಆ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. वही कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, आग पर बुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में. छिलका इसका मतलब स्किन, ऊपर का भाग, फल के ऊपर का भाग. अब आप खाते रहते हो, कौन से आम खाते वक्त आप ऊपर का छिलका निकलते हैं ना आप, उसी तरह बनाना केला खाते समय ऊपर का छिलका आप निकलते हैं, ಮೇಲಿನ ಸೊಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಿಂತಿರಲ್ರಿ ಆ ತರ. आगे चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. देखो चना मतलब ಕಡಲೆ, ಹುರಿಗಡಲೆ, ಶೇಂಗಾ ನಂತರ तक. चने जोर गरम, गरम मतलब बिसी बिसी ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಲೆ. अब इधर मार्केट में जाते हो तो आप गाड़ी में उन्हें क्या करते हैं, गरम करते हुए देते रहते हैं. ಮಾರ್ಕೆಟ್ದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಒತ್ತು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है. पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का. देखो इधर नीरा मतलब संपूर्ण. ಕಾಜಲ್ से बनाई हुई इस पुड़िया. पुड़िया इसका पुड़िया ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಡಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ತರ ಸುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಳೆಯನ್ನು ಆ ಕೊಳವೆ ತರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಳವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ पुड़िया. देखो गरम की पुड़िया जो तब थी अब वह भी नजर आती है. पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, चने देने वाला आदमी उन्होंने क्या करता है, वो पुराने कागजों से क्या करता है, वो पुड़िया बनाता है. पुड़िया बनाकर उसमें वो क्या करता है, वो चने डालकर, गरम चने डालकर हमें देता है. तो यह क्या है, तो उस व्यक्ति के हाथ का कमाल. कमाल मतलब चमत्कार बोलते हैं ना, कमाल है. नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. देख लो. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ಚೀತನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈ ಒಂದು ಕಮಾಲ್. ಕಮಾಲ್ मतलब ಚಮತ್ಕಾರ. नीचे से तिरछी लपटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಹಾಳೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಳವೆ ತರ ಮಾಡಿ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಕಡಲೆ, ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಶೇಂಗಾ. आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम. उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. देखो लेखिका जब बचपन में थे तो उस समय यह एक गाना क्या था, बहुत प्रसिद्ध था. इस गाने को हर स्कूल के बच्चे गाते थे. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ಹಾಡು ಅದು? देखो क्या बोलते हैं उन्होंने, एक वक्त था मतलब एक समय था, वंस अपॉन अ टाइम बोलते हैं ना, उसी तरह एक वक्त था जब फिल्म का गाना, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡು, फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम. ये तो गाना क्या था, उस समय बहुत प्रसिद्ध था. उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. तो उस दिनों मतलब लेखिका जब बचपन में थे उस समय यह गाना क्या था, बहुत प्रसिद्ध था. स्कूल के सभी बच्चे क्या करते थे, यह गाना गाते थे. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. कुछ बच्चे क्या करते थे, तो चने खाने वाले बच्चे क्या करते थे, उस पर क्या डाल लेते थे उन्होंने, मसाला. अब आप भी देखते रहते हो मार्केट में, आप खाने के लिए गरम भजी वगैरह लेते हैं, वे देते वक्त क्या करते हैं, उस पर जरा मसाला डालते हैं खाने के, और खाने में रुचि आने के लिए, स्वाद आने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, मसाला और नमक ऊपर डालते रहते. ठीक है, तो उसी तरह इधर क्या करते थे कुछ बच्चे, वह पुड़िया लेते वक्त मतलब वो ಪಾಕೆಟ್, ಆ ಒಂದು ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. गिरिजा मैदान मतलब वो मैदान का नाम ग्राउंड का नाम क्या था, गिरिजा मैदान. तो उस समय वह चने का वह पुड़िया लेकर खाते हुए क्या करते थे, सभी वो मैदान में घूमते थे. घूमना या वाकिंग करना बोलते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಚೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಲಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮೈದಾನವನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कहते देखो ನೋಡಿ, मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी. देखो क्या कहते हैं उन्होंने, वह एक एक हाथ से एक एक चने लेते हुए मुंह में डालते हुए क्या करते थे उन्होंने, पूरा मैदान घूमते थे, मतलब चक्कर लगाते थे. और एक खास ही लय रफ्तार थी. रफ्तार मतलब गति, ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮೈದಾನವನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವರು ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ, मतलब ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. जाने का वह गति या रफ्तार क्या था, आराम से खाते हुए क्या करते थे उन्होंने, मैदान में चक्कर लगाते थे. चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए. देखो उन्होंने क्या कहते हैं, रिज मतलब पर्वत, रिज इसका अर्थ पर्वत. लेखिका और अपने साथियों के साथ जब उनको मतलब हॉस्टल से बाहर जाने का समय जब आता है, हफ्ते में एक बार उनको क्या करते थे, छोड़ देते थे. तो बाहर जाके जरा घूमने के लिए जब उनको वह समय मिलता है, चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, मतलब बहुत आनंद से समय गुजारे हैं. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಶಿಮ್ಲಾದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, मतलब ಶಿಖರ್ ಪರ್, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಮಜೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್.
चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। रिज मतलब पर्वत। हाँ, इधर दिखाई नहीं देता, ऊपर लिखा है इधर। रिज मतलब पर्वत। रिज मतलब पर्वत। तो शिमला के पर्वत पर इन्होंने क्या किए हैं, बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। घोड़ों की सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। देखो, इस तरह मजा करना या एंजॉयमेंट करना और हॉर्स राइडिंग करना, घोड़ों की सवारी करना, यह एक मौका शिमला के हर एक बच्चे को कभी न कभी यह मिल जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಮಯ? ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ, ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, हॉर्स राइडिंग, ये दोनों मौका क्या होते हैं? शिमला में जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर मतलब कम। कम, कमतर। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देख लो, उन्होंने क्या कहते हैं? ननिहाल मतलब ये क्या है? एक वंश का नाम है, घराना। मतलब ननिहाल वंश के यह घोड़े बहुत खूब, मतलब रुष्ट पुष्ट मतलब ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಲವಾನ್. ವಂಶ ಯಾವುದೋ ನನಿಹಾಲ್ ವಂಶದ ಕುದುರೆಗಳು ಬಹಳ ಏನಾಗಿರ್ತವ್ರಿ? ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. शक्ति, बलवान, शक्तिदायक या बलवान होते हैं और देखने के लिए भी बहुत सुंदर, खूबसूरत, सुंदर। उनकी बात फिर कभी। ठीक है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम को मतलब इवनिंग, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बार, ಬಲೂನ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಲೂನುಗಳು. सामने जाकू का पहाड़, पहाड़ मतलब पर्वत, बेट, उसका नाम क्या था? जाकू. सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च। अब क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं ना, गिरजाघर, चर्च, चर्च की घंटियां बजते बजते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती है. ಆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ? ಗೂಂಜ್. गूंज ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಶಬ್ದ, प्रतिध्वनियाಗುವುದು. अब भगवान मंदिर में जाकर घंटे बजते ही क्या होता है? उसकी आवाज बहुत दूर तक फैलती है. तो उसी तरह उधर चर्च में लोग आते ही उन्होंने क्या करते थे? घंटे बजते थे. तो उस समय उनका गूंज मतलब आवाज बहुत दूर दूर तक फैल जाती. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಟೆ ಸಪ್ಪಳ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಪ್ಪಳ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं. तो वह घंटे की आवाज सुनते ही लोग ऐसा समझते थे कि ईश्वर बहुत खुशी होकर कुछ कह रहा है. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತಿರುವನು. ठीक है. तो इतनी भक्ति से लोग क्या करते थे? उधर घंटी बजते थे. तो इस तरह उधर क्या करते थे? लेखिका खुशी से समय बिताती थी. तो यह सारा लेखिका कृष्णा सोबती हमारे साथ बांट लेती है. अब भी इससे भी ज्यादा उधर उन्होंने जिस तरह खुशी से समय बिताए हैं और उन्होंने
अपने बचपन में और क्या क्या कलाबाजियां किए हैं, ये सब हमारे साथ अभी चर्चा करने का विषय है। तो इस विषय को हम आगे देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।